नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग उत्तर पूर्वी दिल्ली के प्रताप नगर इलाके में खड़े हैं और यहाँ पे जो सी ब्लॉक है इसमें कल शाम को करीब 7 बजे के आसपास यहाँ ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। कुछ ऐसे बदमाश कहा जा रहा है कि जो लगातार यहाँ 10 से 12 राउंड फायरिंग करते हैं जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत होती है। वो दोनों ही यहाँ हम दिखाएंगे कि यहाँ वो बैठे हुए थे और जब वो बातें कर रहे थे, जिसमें एक का नाम बंटी है जिनकी उम्र करीब 35 साल है और एक राधे उनके दोस्त जिनकी उम्र करीब 30 साल है, वो बैठे हुए थे, वो यहाँ बातें कर रहे थे। मगर इसी बीच में यह जो बदमाश हैं अगर कहा जाए वो 4 से 5 की संख्या में आते हैं और यहाँ आते ही इन लोगों पे सीधी फायरिंग कर देते हैं। अब ऐसे में आप सोचिए आप कहाँ सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि कुछ पिछला कहासुनी का मामला था, वो बात ख़त्म हो गई थी, मगर इसमें इनके परिवार के जो बंटी हैं उनके परिवार के कुछ लोग बंद भी थे, जेल भी गए थे। मगर उसके बाद ये मामला शांत हो गया था, सब कुछ बात ख़त्म हो गई थी। मगर इसके बाद वो लगातार इसको अपने दिल दिमाग में लेके बैठे थे कि लगातार इस पे वो प्लानिंग कर रहे थे और इसी के तहत कल शाम को यानी 5 तारीख की शाम को वो यहाँ आते हैं करीब 7 बजे के आसपास, जब बंटी और उनके दोस्त राधे यहाँ बैठे होते हैं और वो ताबड़तोड़ 10 से 12 राउंड यहाँ फायरिंग करते हैं। आप सोचिए उस वक्त यहाँ क्या माहौल रहा होगा, क्या हालात रहे होंगे। जबकि यहाँ अगर कहें तो बगल में ही यहाँ पे यूपी पुलिस की चौकी है और ये थाना हर्ष बिहार आता है। अब आप सोचिए कि क्या हालात यहाँ पे उस समय रहे होंगे, लोगों के मन में कितना डर बैठ गया होगा कि एक घर में बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर यहाँ 10 से 12 राउंड फायरिंग होती है जिसमें 2 लोगों की मौत होती है। परिवार को जैसे पता चलता है, परिवार तुरंत उनको आनन फानन में पुलिस कॉल करता है और यहाँ के पास के हॉस्पिटल में लेके आता है जहाँ उनको डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। अब यहाँ पे पुलिस जाँच होती है, पुलिस की टीमें आती हैं और यहाँ पे जो क्राइम टीम है वो आती है, वो जाँच करती है। मगर इसके बाद अभी जो अपराधी हैं वो फरार हैं, कहीं भी अभी उनका सुराग नहीं मिला है। यहीं लगे, देखिए हम दिखाएंगे आपको, ये सीसीटीवी लगे हुए हैं, सीसीटीवी लगे हुए हैं। जो इसकी फुटेज है, डीवीआर है, वो पुलिस ने जब्त कर ली है। इसके आधार पर लगातार छानबीन की जा रही है। मगर आप देखिए इस परिवार में ये उनके भाई हैं जिनके साथ ये हादसा पेश आया है बंटी के साथ, और यहाँ पे देखिए लोगों में इस वक्त कितना दहशत है। आप देखिए कि कितने लोग यहाँ पे खड़े गली मोहल्ले के, वो यही जानना चाहते हैं कि आखिर यह सब वारदात यहाँ क्यों की गई। ऐसे में कोई भी क्या सुरक्षित है? क्या लगता है ऐसे में आप अपने घर में अपने बैठकों में जहाँ बैठे हैं वहाँ सुरक्षित हैं? यह कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे सवाल उठाता है और जो बदमाशों के हौसले बुलंद हैं वो बताता है कि किस तरीके से उनको पुलिस का और प्रशासन का डर नहीं है और वो कहीं पे भी किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। उनका अगर हम बात करें, क्योंकि लोगों ने ऑफ कैमरा बोला है कि कहीं ना कहीं वो इस वक्त जो बदमाश हैं जिन्होंने यहाँ 10 से 12 राउंड फायर किए हैं वो उनकी यहाँ पे तुती बोलती है, वो एक तरीके के यहाँ के हिस्ट्री सीटर माने जाते हैं, बदमाश माने जाते हैं। हालांकि ये अनऑफिशियली है, मगर फिर भी अगर वो इस तरीके की वारदात को अंजाम दे सकते हैं, 10 से 12 राउंड फायरिंग कर सकते हैं, सरेआम घर में आके गोली मार सकते हैं किसी को, तो आप समझिए उनके हौसले कितने बुलंद हैं और वो किस तरीके के लोग होंगे। अब ऐसे में परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। उनका साफ कहना है कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और हमारे परिवार को इंसाफ मिले, इसकी सीबीआई जांच हो और साथ ही साथ जो ऐसे लोग हैं, ये ऐसे अपराधी हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन हो। अब उत्तर पूर्वी दिल्ली के अधिकारी जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ आते हैं शाम को, जैसे ही उनको ये घटना का पता चलता है वो तुरंत आते हैं आनन फानन में और उसके बाद यहाँ कार्रवाई की बात करते हैं। यहाँ पे क्राइम टीम आती है, वो यहाँ पे लगातार जांच करती है। हम आपको दिखाएं, ये देखिए, ये जब कल शाम को यहाँ पुलिस आती है तो उसने यहाँ पे ये मार्क कर रखा है कि कितने बजे घटना है, गली नंबर क्या है, और ये प्रताप नगर इलाका आता है, यह हर्ष बिहार थाने के अंतर्गत आता है। यह उत्तर पूर्वी दिल्ली है। यहाँ के जो उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी हैं और यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने लगातार इस पे एक्शन की बात की है। मगर अभी देखिए, ये देखिए, यह उस वक्त के हालात हैं जब वो यहाँ पे फायरिंग होती है। वो लोग समझ भी नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा है। और ये देखिए, ये सामने जो यहाँ पे, ऐसे में पुलिस ने इसको बैरिकेडिंग किया है और अभी जांच चल रही है। आप सोचिए कि यहाँ पे उस वक्त हालात कैसे होंगे। अभी भी लोगों में डर है और परिवार से हम बात करते हैं, परिवार का क्या कहना है। कितने बजे की वारदात है और किस पे फायरिंग हुई है? 7 शाम को 7 बजे, 6:50 और 7:10 के बीच में। अच्छा, किस पे फायरिंग हुई है? भाई पे, भाई के दोस्त पे। वो उस वक्त यहाँ बैठे हुए थे क्या? आराम से बैठे हुए थे कुर्सी पे। अच्छा, तो कोई रंजिश है, कोई बातचीत है? नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं। हमारे माता पिता को गाली दे रहे थे, हमने कुछ भी नहीं बोला फिर भी।
मैं कोई बात ना बाबू, कोई अपने तुम घर जाओ, हम समझा देंगे बच्चों को, अपने समझा देंगे हम। उसके बाद इन्होंने 751 में बंद करा दिया हमारे बच्चों को। दूसरी पार्टी बंद नहीं हुई, 2 को छुटवा लिया मैंने, एक जेल से छुटवाना पड़ा मुझे। उसके बाद ये काम हो गया यहाँ पे। कितने दिन हुए थे जेल से आए हुए? जेल से आए तो अभी जो बंद हुए थे, अभी 3-4 दिन पहले छूटा है वो लड़का। कौन से जेल से? दासन जेल से। दासन जेल से। अच्छा, कितने राउंड फायरिंग हुई है यहाँ पे? राउंड कम 10-12 राउंड फायरिंग हुई है। 10-12 राउंड। कितने लड़के थे वो? लड़के 4-5 लड़के थे। 4-5, मतलब एक गुटबाजी उन लोगों ने करी है कि 5-7 लोग आए हैं और उन्होंने सीधा फायरिंग करी है। बिल्कुल, यहाँ पे ऑन द स्पॉट फायरिंग हुई है यहाँ पे एकदम। सीधा फायरिंग हुई है। पहले से कोई बाहर से चिल्ला रहा था, कोई धमकी दे रहा कुछ था? नहीं, आए यहाँ बैठे हुए थे 2 बच्चे यहाँ पे। आते ही एक यहाँ इस गोली लगी, यहाँ पड़ गया, एक उस वहाँ पड़ा कोने पे, वहाँ पे उनकी डेथ वो भागने के चक्कर में रहा, एक उसे गोली लगी और अंदर जाके गोली मारी। उम्र क्या है इन दोनों का, नाम क्या है? राधे प्रजापति एक का नाम, उसकी उम्र 30 साल वो है। कौन है? वो बंटी का दोस्त है वो। अच्छा, बंटी मेरा भाई है बंटी जी। इनकी उम्र क्या है? इसकी उम्र 35 साल है। पुलिस आई, जांच करी, अभी सब तक कुछ हो गया है। आगे कार्रवाई क्या कह रही चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कौन सी पुलिस? दिल्ली पुलिस है? हर्षविहार थाने से दिल्ली पुलिस जी। अभी आप लोगों की क्या डिमांड है, क्या मांग करते हैं ऐसे? इंसाफ चाहिए पकड़े गए हमें। हैं क्या वो आरोपी? अभी तो चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कहीं सीसीटीवी में कहीं फायरिंग या कुछ करते हुए आए हैं? सब कुछ आया हुआ है, आया हुआ है। DVR भी ले गए, सीज कर दिए DVR भी वहाँ पे। पुलिस वाले DVR। बंटी और जो राधे हैं, इन पे फायरिंग क्यों की गई? क्या पिछला कोई लेन देन था, कोई बातचीत थी? क्योंकि बताया जा रहा है कि कोई कहा तो नहीं हुई थी पिछली। जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। जब वो यहाँ शाम को साथ में करीब बैठे हुए थे तो सीधा आते हैं 4-5 लोग और फायरिंग कर देते हैं। हाँ जी। कारण इतना भी नहीं पता जी, सीधा आए, सीधा ही फायरिंग शुरू कर दी उन्होंने। 2 बंदे इधर खड़े हो गए, फायरिंग करने लगे, बाकी 2 अंदर चले गए। जैसे बताया जा रहा है कि 10 से 12 राउंड फायरिंग हुई है। हाँ, तो अंदर में हुई है ना जी। हाँ, हाँ, एक भाई यहाँ बैठे हुए थे, दोनों भाई बैठे हुए थे यहाँ पे। एक भाई को यहाँ मारा, एक भाई उधर को चला हमारा बचने के लिए, कोई भी होगा तो बचेगा ही ना जी। उधर को गया जी, एक वहाँ पे पिलर में गोली लगी जी, बाकी भाई को वहीं पे डेथ हो गई, वहीं पे वहाँ पे खून पड़ा हुआ है। तो पुलिस कितने देर में आई? आप लोगों ने कॉल की, कितना टाइम लगा पुलिस? कॉल किया था पुलिस, तो लेट से भी जैसे भी आएगी तो आएगी ही जी। हाँ, आई कितनी देर में आई? आई थी 15-20 मिनट। 15-20 मिनट लगे थे। जी। आप लोग खुद लेके गए थे ट्रीटमेंट के लिए या पुलिस आई? हम खुद ले गए थे जी यहाँ खुद से। लेके गए थे। हाँ जी। तो डॉक्टरों ने वहाँ देखा तो बुलेट कितनी बुलेट लगी और क्या बताया आपको? मत घोषित कर दिया जी एकदम। और उनको बोला कि ऑन द स्पॉट एक्सपायर। हाँ जी, जाते जाते कितनी बुलेट लगी थी, कितनी गोली लगी थी उनको? ये बताया तो 10 फायरिंग चली है यहाँ पे। उनको कितनी गोलियां लगी थी? एक को 4 लगी, एक को 5 लगी। कितनी गोली लगी हैं? एक को 4, एक को 5। एक को 4, एक को। बंटी को 5, राधे को 4। तो यानी ये टारगेट करके मारा गया है? बिल्कुल, पूरे प्लानिंग से एकदम। प्लानिंग से मारा गया एकदम। भाव जी, अब इस घटना के बाद यहाँ डर का माहौल है लोगों में? यहाँ सब में डर बना हुआ है जी। यहाँ सब में सनसनी फैली हुई है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ जैसा कि अब हुआ है। अपने घरों में बैठे सुरक्षित नहीं है। घर के अंदर बैठ के अपना चाय पानी पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और कोई आके सीधा फायरिंग कर दे तो अब तो घरों में भी लोग सुरक्षित नहीं है। घरों में भी सुरक्षित नहीं है जी। भाव जी, हालात बहुत ज़्यादा ऐसे डरावने हो चुके हैं ज़्यादा खराब है। कि करो कुछ भी हो सकता है। यहाँ के हालत तो बहुत ही खराब हो गए हैं भाई। अब इससे ज़्यादा खराब क्या होंगे ये बताओ। अपने घर में बैठे हुए आदमी सुरक्षित नहीं है तो और कहाँ सुरक्षित होगा? रोड पे, सड़कों पे तो आप भूल जाइए। ये तो है ही है, और कहाँ सुरक्षित रहेगा। हाँ जी, यहाँ पर सनसनी फैली हुई है, घर में से बच्चे नहीं निकल रहे और बहुत डर लग रहा है लोगों को। कोई यहाँ पे पूरी गली में सनसनी। हाँ, पूरे में जी, बच्चों को बहुत दहशत फैली हुई है। कल को बाहर कोई निकले, कोई बात हो तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। जब अपने घर में सुरक्षित नहीं है आदमी बैठा हुआ, तो बाहर तो भगवान भरोसे फिर। हाँ, भगवान भरोसे कुछ भी नहीं हो सकता। वैसे में डर है पूरे इलाके हाँ, में। पूरे में डर है जी। इस घटना के बाद इस पूरे इलाके में दहशत है। लोग डरे हुए हैं कि जब लोग अपने घरों में सुरक्षित नहीं हैं तो आप कहाँ उनको सुरक्षित मानते हैं। यह अगर कहें तो हर्ष विहार थाना आता है और यह प्रताप नगर इलाका है। यह विधानसभा अगर कहें तो ये गोकलपुरी विधानसभा आती है और यहाँ के विधायक सुरेंद्र कुमार हैं जो कि शायद आम आदमी पार्टी से हैं। और आप देखिए यहाँ पे लोगों के अंदर किस तरीके का माहौल है, लोग कैसे डरे हुए हैं। और पूरी गली में इस वक्त इस खबर ने इस पूरे इलाके में सनसनी फैला रखी है। लोगों में इस वक्त
ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि अपने घर में लोग सुरक्षित नहीं हैं तो फिर ये हालात कहाँ बद से बदतर जो होने वाले हैं, इस तरीके के जो हालात यहाँ बन रहे हैं, और कोई कहाँ सुरक्षित होगा। इसके बाद अब लोग इस पे लगातार बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि अब अपने परिवार अपनी सुरक्षा कैसे करें, क्योंकि घर के अंदर आप बैठे हुए व्यक्ति पे अगर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है, 10 से 12 राउंड फायरिंग होती है और 2 लोगों की यहाँ हत्या कर दी जाती है, तो आप सोचिए फिर लोग अपने आप को सुरक्षित कहाँ मानेंगे। इस वक्त पुलिस जांच कर रही है, आगे कार्रवाई करने की बात कर रही है, मगर अभी लोगों में दहशत है और लोग चाहते हैं इस हत्याकांड में कड़ा से कड़ा इंसाफ हो, कड़े से कड़ी सज़ा मिले इन बदमाशों को, क्योंकि इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि ये सरेआम घर में आके गोलियां मार रहे हैं लोगों को, 2 लोगों की हत्या कर रहे हैं, तो कल किसी के साथ भी यह हादसा पेश आ सकता है। कैमरामैन मोहित के साथ एन भारत टीवी, दिल्ली।